y dash is equals to x plus y अपॉन x। ठीक है, y dash का मतलब आप ध्यान से सुन लो पहले। y dash का मतलब होता है dy ओवर dx x प्लस वाई अपॉन एक्स। अब सबसे पहले इसमें होमोजीनियस चेक करेंगे, ये होमोजीनियस है या नहीं है। उसके लिए पुटिंग x is equals to lambda x and y is equals to lambda y। तो ये dy over dx तो वैसा ही रहा, x की जगह lambda x, y की जगह lambda y, x की जगह lambda x। तो dy over dx निकल के आया, ऊपर से lambda कॉमन ले लो x प्लस y और नीचे lambda x। क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, सो इट इज होमोजीनियस। हमने कहा था जब होमोजीनियस हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, एक स्टेप याद रखना है कि लेट y बराबर vx। मतलब अगर वो होमोजीनियस हो जाता है तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सीधे सीधे y इज इक्वल्स टू vx करना है, और जिसका dy ओवर dx होगा v प्लस एक्स डी ओवर dx। ये दो स्टेप तो होमोजीनियस में होने ही होने हैं। ठीक है, y लेट y इज इक्वल्स टू vx और dy ओवर dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी ओवर dx। ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। अगर इतना भी आप सवाल करोगे तो कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे, और उसमें कुछ भी नहीं है होमोजीनियस में। x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखना। क्वेश्चन लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल हो जाता तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सो इट इज होमोजीनियस, इसलिए वो होमोजीनियस है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन x फिर से आ गया, सो इट इज होमोजीनियस, इसलिए ये होमोजीनियस है। और होमोजीनियस है तो तुरंत लेट y बराबर vx कर लो और dy ओवर dx बराबर v प्लस एक्स डी ओवर dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब इसके बाद ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। देखो कैसे, dy ओवर dx की जगह लिखा v प्लस एक्स dv ओवर dx, dy ओवर dx की जगह लगा v प्लस एक्स dv ओवर dx, और x प्लस y की जगह vx अपॉन x, y की जगह vx अपॉन x। कोई डाउट है? नहीं है। अब v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, ऊपर से x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस v अपॉन x, x कट गया तो क्या आया, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v, v से v कट गया तो क्या बचा, x dv ओवर dx बराबर 1। तो अब देखना dv तो वही लिखा रहा, ये dx इधर ले गए, dx अपॉन x, मतलब x वाले एक तरफ v वाले एक तरफ। ऑन इंटीग्रेटिंग 1 का इंटीग्रेशन v होगा क्योंकि dv है, 1 अपॉन x का log x होगा प्लस c। y की वैल्यू, v की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन x इज इक्वल्स टू log x प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू x log x प्लस cx। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है x माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर है 3rd, और क्या है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इन सवालों में सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहला काम होता है dy ओवर dx बना के देख लो। ठीक है, सबसे पहला काम है कि dy ओवर dx बनाओ। कैसे बनाए, x माइनस वाई dy तो वही लिखा रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो x प्लस वाई dx। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे वही अपनी प्रोसेस, लेट x इज इक्वल्स टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल्स टू लैम्डा y। तो dy ओवर dx क्या होगा, x प्लस लैम्डा x अपॉन x माइनस सॉरी x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, लैम्डा x माइनस लैम्डा y, ऊपर से लैम्डा कॉमन x प्लस y, नीचे से लैम्डा कॉमन x माइनस y, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो dy ओवर dx बराबर आ गया x प्लस y अपॉन x माइनस y। क्वेश्चन रिपीट हो गया।
तो यहाँ पे तो आपको लिखना है इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस लिख दोगे और तुरंत उसके बाद क्या करते हैं, y बराबर वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। ये तो करते ही कर रहे हैं। जैसे ही होमोजीनियस हो जाए तुरंत आप लिख दो y बराबर वी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो dy ओवर dx की जगह लिखेंगे v प्लस एक्स dv ओवर dx, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई की जगह vx, इधर भी x माइनस वाई की जगह vx। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू ऊपर से x कॉमन 1 प्लस v, नीचे से x कॉमन 1 माइनस v। अब x dv ओवर dx तो यहाँ लिखा रहने दो, प्लस v को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1। कोई डाउट? तो ये x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस v माइनस v इंटू 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x dv over dx is equals to 1 plus v minus v minus minus v square upon 1 minus v, v से v कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, x dv over dx is equals to 1 plus v square upon 1 minus v। यहाँ तक आया? यहाँ तक पहले नोट कर लो। कुछ भी नहीं किया यहाँ तक, तो जो होमोजीनियस की रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग चले हैं। सबसे पहले dy ओवर dx बना लिया, फिर उसमें x की जगह लैम्डा x पाई दिया, लैम्डा y रख दिया, फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया, सो इट इज होमोजीनियस। फिर जब होमोजीनियस हो जाए तो तुरंत हमें स्टेप लेना है, लेट y बराबर vx और dy ओवर dx बराबर v प्लस एक्स dv ओवर dx। ये तो हमें सब मालूम था। उसके बाद हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू रख दी, dy ओवर dx की जगह लिख दिया v प्लस एक्स dv ओवर dx। x की जगह x है तो y की जगह vx, ऊपर से x कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया, x से x काट लिया, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v प्लस v उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस v। एलसीएम ले लो तो v इंटू 1 माइनस v, और इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिए, आगे इसमें क्या करेंगे, अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो x dv ओवर dx 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अलग ले लिया और dx अपॉन x अलग ले लिया। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि dv और dx हमेशा न्यूमरेटर में आते हैं, कभी उनको डिनोमिनेटर मत लिख देना। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको सेपरेट किया, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv अलग, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv अलग, इज इक्वल्स टू इसका हो गया log x प्लस c। अब एक फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो, क्योंकि याद होना जरूरी है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का, तो 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर tan इनवर्स v का। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v और t का dt ओवर dv। तो यहाँ पे क्या आया, 2v dv इज इक्वल्स टू dt, तो v dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt। तो v dv की जगह लिख देंगे 1 अपॉन 2 dt अपॉन t। बात समझ में आई? ऐसा क्यों किया, इसको t क्यों माना, क्योंकि हमें दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। 7.2 एक्सरसाइज में इसी पे पूरी एक्सरसाइज है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो तो उसको t मान लो। तो वही हमने यहाँ पे किया कि 1 प्लस वी स्क्वायर को t माना, तो जिसको t मानते हैं उसको क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v, t का dt ओवर dv।
तो dv इधर आ गया, 2 को उधर भेज दिया, तो v dv की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 dt, और 1 + v² की जगह क्या लिख सकते हैं t = log x। ये एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड है। अब हमें मालूम है कि log t 1/t का होता है log t = log x + c, तो tan इनवर्स v - 1/2 log, और t की वैल्यू 1 + v² बराबर log x + c। तो v की वैल्यू क्या होती है y/x होती है, तो tan इनवर्स y/x - 1/2 log 1 + y² = log x + c। यहां तक हो गया। अब इसके आगे यहां तक बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आंसर शीट से आप लोग मैच खुद करेंगे। लास्ट स्टेप बोलना, एक मिनट स्टेप लिख लेना। एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन कराया था और जिसका आधा पार्ट आपका हो गया था, मतलब यहां तक हो गया था, ठीक है। अब इसमें आगे समझिए, x वाले टर्म अलग करेंगे और y वाले टर्म अलग करेंगे, तो यहाँ पे dv रहेगा, 1 + v ऊपर आ जाएगा, 1 - v नीचे आ जाएगा, dx ऊपर आएगा, x नीचे आएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक। अब इसमें समझिए जरा, 1/1 - v अलग, 1 - v dv = log x + c। अब इसमें 1/1 - v का इंटीग्रेशन -log 1 - v, अब क्या है प्लस। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, एक बार 1 माइनस कर दो, एक बार 1 प्लस कर दो, अपॉन 1 - v dv = log x। फिर से समझ लो इतना। सबसे पहले v वाले एक साइड कर लिए, x वाले एक साइड कर लिए। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका तो log x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो हमने सेपरेट कर लिया, 1/1 - v अलग, v/1 - v अलग। अब इसका भी इंटीग्रेशन हमें मालूम है, v नेगेटिव है तो -log 1 - v हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत इसकी है, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो हमने क्या किया, एक बार -1 कर दिया, एक बार +1 कर दिया। क्यों किया उसको समझिए, -log 1 - v प्लस यहाँ पे v - 1/1 - v अलग कर देंगे, 1/1 - v अलग कर देंगे, = log x + c, ठीक। अब देखना जरा यहाँ पे -log 1 - v प्लस, अब यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 - v/1 - v हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -log 1 - v = log x। ये इससे कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन v। अब ये -log 1 - v, -log 1 - v, तो ये हो गया -2 log 1 - v, और 1 का इंटीग्रेशन v = log x + c, ठीक। कोई डाउट है नहीं है। तो अब ये क्या हुआ समझे जरा, -2 log 1 - v -v = log x + c। तो यहाँ पे हो गया log 1 - v की पावर -2 -v = log x + c। आप आगे सुनो, स्टार्टिंग में हमने माना क्या था, y बराबर लैम्डा y बराबर vx माना था ना, अच्छा यहाँ पे ऐसे vx y = vx माना था। तो यहाँ पे v की वैल्यू रखें तो क्या आएगी, log 1 - y/x की पावर -2। यहाँ पे भी आप सॉल्व छोड़ सकते हो, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये उधर ले जाओ, ठीक है, और इतना भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहाँ तक आ गया। लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि वहां पे आंसर क्या दे रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं क्या किया इन्होंने, log
ये हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, -2 हो गया, x माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, इसको उल्टा कर दो तो log x अपॉन एक्स माइनस वाई, अब जो -2 था +2 हो गया, जब इसको उल्टा कर दिया तो +2 हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू log एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसको इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, या इसको इधर ही लिखा रहने दो, माइनस log एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस log एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? log m अपॉन n, log m माइनस log n हो गया। अब यहाँ पे माइनस log एक्स माइनस वाई की पावर 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2 log x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस log x प्लस सी। log x और 2 log x, माइनस का log x बचा, तो माइनस log x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस log x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये इधर ले आओ तो क्या होगा, log x माइनस log x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस सी। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, log को उधर ले जाओ तो क्या होगा, e टू द पावर y अपॉन एक्स इंटू e टू द पावर c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर c है, e टू द पावर c तो कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस यही देखो आंसर कितना आ रहा, x माइनस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखो ये इधर ले गए, इसके बाद का स्टेप क्या है, x अपॉन एक्स माइनस, ये इधर ले आई ई टू द पावर वाई अपॉन एक्स, इधर ले आई ई टू द पावर सी, इधर ले आई, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर ले गए। ठीक है, फिर क्या किया है, ई टू द पावर वाई अपॉन एक्स ऊपर गया तो ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ई टू द पावर सी ऊपर गया तो ई टू द पावर माइनस सी इज इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हैं, तो ये हो गया a, तो x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू a इज इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर है।